राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षय नवमी कब है, इसकी पूजा विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त और अक्षय नवमी के महत्व के बारे में जानेंगे। अक्षय नवमी, जिसे हम सीता नवमी और आंवला नवमी के नाम से जानते हैं, हिंदू धर्म के पवित्र और कल्याणकारी त्योहारों में से एक है। यह दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के दिव्य वैवाहिक समारोह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष अक्षय नवमी या आंवला नवमी 10 नवंबर को पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन किए गए सभी कार्य शुभ फलदायी होते हैं और इनका फल अक्षय अर्थात अविनाशी रहता है। आइए इस वीडियो में हम अक्षय नवमी की विस्तृत जानकारी को देखते हैं। अक्षय नवमी जो है इस वर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल नवमी तिथि को पड़ रहा है। अक्षय नवमी 9 नवंबर को रात्रि के 10:50 पर प्रारंभ हो रही है और इसका समापन हो रहा है 10 नवंबर को रात्रि के 9 बजे। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 10 नवंबर को आंवला नवमी मनाई जाएगी। 10 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह के 4:55 से लेकर 5:47 तक है और सूर्योदय का समय है सुबह के 6:40 पर और इस दिन का सूर्यास्त का समय है शाम को 5:30 पर। आंवला नवमी का जो पूजा का शुभ मुहूर्त मिल रहा है वो सुबह के 6:22 से लेकर दोपहर के 11:50 तक रहेगा। अक्षय नवमी के पावन पर्व पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा का महत्व है। इस दिन अक्षय नवमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके और स्वच्छ कपड़े धारण करते हैं। इसके पश्चात पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लेते हैं। एक चौकी या आसन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर इस पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करते हैं। स्थापित मूर्तियों का ध्यान पूर्वक आवाहन करते हैं और उन्हें पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण से स्नान कराते हैं। इसके बाद उन्हें साफ गंगा जल से फिर स्नान कराते हैं। षोडशोपचार पूजन करते हैं अर्थात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को वस्त्र, चंदन, पुष्प, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 प्रकार की सामग्रियों को अर्पित करते हैं और साथ ही साथ भगवान विष्णु के ओम नमो नारायणाय और माता लक्ष्मी के ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हैं। इसके बाद विधिवत रूप से आरती करते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर पूजन करते हैं। उसकी जड़ में दूध अर्पित करते हैं। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधकर कपूर बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करते हैं और 7 बार परिक्रमा करते हैं। इस दिन महिलाएं किसी ऐसे गार्डन में जहां आंवले का वृक्ष हो वहां जाकर वहीं पर भोजन करते हैं। पूजा अर्चना के बाद खीर, पूड़ी, सब्जी और मिष्ठान आदि का भोग भी लगाया जाता है। नवमी के दिन महिलाएं अक्षत, पुष्प, चंदन आदि से पूजा अर्चना कर पीला धागा लपेटकर वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। आंवला नवमी के दिन परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य भी विधि विधान से आंवला वृक्ष का पूजा अर्चना करके भक्ति भाव से पर्व को मनाकर आंवला पूजन के बाद पेड़ की छांव में ब्राह्मण भोज भी कराते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराएं और खुद भी उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करें। आंवले के नीचे पूर्वाभिमुख बैठकर ओम धात्रे नमः मंत्र से आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धार गिराते हुए पितरों को तर्पण करने का भी विधान है। इस दिन पितरों के शीत निवारण अर्थात ठंड के लिए ऊनी वस्त्र व कंबल दान किए जाते हैं। आंवला नवमी पर उज्जैनी में कर्क तीर्थ यात्रा व नगर प्रदक्षिणा का भी प्रचलन है। वर्षों पहले आंवला नवमी पर उज्जैनवासी भूखी माता मंदिर के सामने शिप्रा तट स्थित कर्क राज मंदिर से कर्क तीर्थ यात्रा का आरंभ कर नगर में स्थित प्रमुख मंदिरों पर दर्शन पूजन कर नगर प्रदक्षिणा भी करते हैं। कालांतर यह यात्रा कुछ लोगों द्वारा ही की जाती है, बाद में यह परंपरा बन गई। अक्षय नवमी के दिन कथा का भी श्रवण करते हैं। इस कथा में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह का वर्णन रहता है। अक्षय नवमी के दिन दान पुण्य का भी बहुत विशेष महत्व होता है। इस दिन दिया हुआ दान आपको अक्षय
के समान प्राप्त होता है। अक्षय नवमी के दिन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह का पर्व होता है। इस दिन इन दोनों देवी देवताओं की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति आती है और दाम्पत्य जीवन भी मजबूत होता है। अविवाहित लोगों को भी इस दिन पूजा करने से मनचाहा जीवन साथी मिलने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अक्षय नवमी को अक्षय पुण्य प्राप्ति का दिन माना जाता है। इस दिन किए गए सभी कर्म शुभ फलदायी होते हैं और इनका फल अक्षय अर्थात अविनाशी रहता है। दान, पुण्य, जप, तप, स्नान आदि धार्मिक कार्यों का फल इस दिन कई गुना बढ़कर मिलता है। अक्षय नवमी आध्यात्मिक जागरण का भी एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति करने से मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक विकास भी होता है। भगवान विष्णु को सत्य, धर्म और वैराग्य का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा करने से व्यक्ति सतपथ पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करता है। अक्षय नवमी विद्या आरंभ करने के लिए भी एक बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन बच्चे अपनी शिक्षा की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विद्या आरंभ करने से बुद्धि का विकास होता है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अक्षय नवमी को आंवला नवमी के नाम से जानते हैं और इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ ही साथ आंवले को भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं और साथ ही साथ स्वयं भी ग्रहण करते हैं, जिससे कि आंवले का सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है और दीर्घायु का भी आशीर्वाद मिलता है। इस दिन खरीदारी की भी बहुत परंपराएं चली आ रही हैं, क्योंकि अक्षय नवमी कहा जाता है, यानी जो चीज़ हम खरीदते हैं वो अविनाशी होता है। इस दिन सोने चांदी की खरीदारी की जाती है। अक्षय नवमी के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए धातुओं के लेन देन से धन धान्य में वृद्धि होती है और ये धातु लंबे समय तक टिकते हैं। कुछ लोग अक्षय नवमी के दिन व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले लोग फलाहार का सेवन करते हैं। कुछ क्षेत्रों में अक्षय नवमी के दिन कन्या पूजन करने की भी परंपरा है। इसमें 9 कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन किया जाता है और उन्हें भोजन कराया जाता है। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी की पूजा के दौरान इनकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा में हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विवाह का वर्णन करते हैं। साथ ही इसमें यह भी बताया जाता है कि किस प्रकार अक्षय नवमी के दिन किए गए कार्य अक्षय फल प्रदान करते हैं। अक्षय नवमी का पर्व धर्म, आध्यात्मिकता और सांसारिक सुखों का संगम है। इस वर्ष आंवला नवमी पर दुर्लभ ध्रुव योग का निर्माण भी हो रहा है। इस योग का संयोग 11 नवंबर को देर रात्रि में 1:42 तक है। साधक प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद विधि पूर्वक आंवले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। इस शुभ अवसर पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इसके अलावा नवमी तिथि तक दुर्लभ शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। इन योगों में आंवला पेड़ की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसको आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।